बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ शाह ग्रामर हाई स्कूल। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, I hope you all will be very well and I am also fine. अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 2 ऑफ शाह ग्रामर हाई स्कूल। आप शाह ग्रामर हाई स्कूल के क्लास 2 के तालिब इल्म हैं। And I am your science teacher and you are seeing the video which is related to the subject science। और इस वक्त जो आप जो है वीडियो देख रहे हैं ये सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड है। एंड द चैप्टर नेम इज द ह्यूमन बॉडी। चैप्टर जो है आपका द ह्यूमन बॉडी है और इस चैप्टर से रिलेटेड जो है आपको इस वीडियो में एक एक्सरसाइज है वो आपको एक्सप्लेन की जाएगी। और ये जो है एक्सरसाइज जो है जो आपके चैप्टर द ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, ये एक्सरसाइज आपको सर अदील जावेद एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहूँगा, क्योंकि ये मंथ ऑफ जून की लास्ट वीडियो है, तो एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आपका जो है लेसन जो है जो आपको एक्सप्लेन किया गया है द ह्यूमन बॉडी, इसका थोड़ा सा रिव्यू कर लिया जाए, थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए, ताकि इसके बाद जो आपको एक्सरसाइज दी जा रही है वो समझने में आपको यानी जो है कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आप यू कैन ईजली सॉल्व दैट एक्सरसाइज। आप उस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। As you know that the title of the chapter is the human body। ये जो है सबक जो है ये आपका द ह्यूमन बॉडी या इंसानी जिस्म से रिलेटेड है। इस चैप्टर में आपको सबसे पहले बताया गया था कि इंसानी जिस्म जो होता है उसके जो है बहुत सारे मतलब जो है साइज़ होते हैं, यानी कोई छोटे साइज़ का जिस्म होता है, कोई बड़े साइज़ का जिस्म होता है, कोई मीडियम साइज़ का जिस्म होता है। लेकिन इन तमाम डिफरेंसेस के बावजूद ऑल द ह्यूमन बीइंग हैव द सेम बॉडी पार्ट्स। तमाम इंसानों के जो जिस्मानी आज़ा जो होते हैं या बॉडी के जो हिस्से होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं। जैसे कि आपको चैप्टर के स्टार्ट में ये बताया गया था कि इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट विच मेक द स्केलेटन। इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सारी हड्डियां होती हैं, तादाद भी आपको बताई गई थी, तकरीबन आपकी कितनी होती हैं। बच्चों के अंदर यानी इन्फेंट जब बच्चा होता है, शीरख्वार बच्चा होता है, उसमें 207 होती हैं और जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके जिस्म में 206 हड्डियां बाकी रह जाती हैं। तो ये हड्डियां जो होती हैं आपकी बॉडी का स्केलेटन बनाती हैं, ढांचा बनाती हैं। इस ढांचे की वजह से आपकी बॉडी का शेप बनता है और आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है। लेकिन स्केलेटन या हड्डियों को मूव करवाने के लिए साथ में अल्लाह ताला ने हमें जो है मसल्स और जॉइंट्स जो हैं ये भी अल्लाह ताला ने हड्डियों के दरमियान जोड़ रखे हैं और साथ में हड्डियों के साथ मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से आपकी मूवमेंट यानी जो है वो होती है, हरकत आपकी होती है। आपकी बॉडी के अंदर जो है या ह्यूमन बॉडी जो होती है इसके अंदर बहुत सारे अल्लाह ताला ने ऑर्गन्स रखे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जिसको हम कहते हैं, और हर ऑर्गन अपना कोई ना कोई वर्क कर रहा होता है। आपको ब्रेन के बारे में बताया था, ब्रेन कंट्रोल योर ऑल बॉडी एक्टिविटीज़। उसके बाद जो है एक और ऑर्गन था आपका जिसको हम जो है लंग्स का हमने नाम दिया था, और लंग्स के बारे में हमने बताया था लंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। सांस का जो अमल जो होता है वो लंग्स के ज़रिए होता है। इसी तरह से फिर आपको एक और इंटरनल आपको ऑर्गन का नाम बताया गया था और उसका नाम था हार्ट।
हार्ट सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। और उसी के साथ जो है आपका स्टमक था, स्टमक के बारे में था। स्टमक डाइजेस्ट द फूड, फूड को डाइजेस्ट करता है। और चैप्टर के फिर लास्ट में आपको बताया गया था कि आपकी बॉडी में इंसानी जिस्म जो होता है, क्योंकि आप जो मैं बोल रहा हूँ तो आप भी क्या हैं, एक ह्यूमन बीइंग है, आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ। तो हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने कितने सेंसेस रखे हैं, 5 सेंसेस रखे हैं, 5 हिस्से रखी हैं। उनके फिर मैंने आपको नाम बताए थे। सेंस ऑफ विजन, देखने की हिस्स, सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की हिस्स, सेंस ऑफ स्मेलिंग, सूंघने की हिस्स, सेंस ऑफ टेस्ट, चखने की हिस्स, एंड द सेंस ऑफ टच, छूने की हिस्स। ये 5 हिस्से होती हैं और इन हिस्सों से रिलेटेड जो है अल्लाह ताला ने 5 सेंसेस जो हमारे अंदर हैं उनसे रिलेटेड 5 सेंस ऑर्गन रखे हैं। और ये सेंस ऑर्गन जो हैं ये क्या करते हैं, हमारी जो सेंसेस जो होते हैं, हिस्से जो होती हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। और इन्हीं सेंस ऑर्गन की वजह से हम इन्वायरमेंट के मैसेजेस वगैरह रिसीव कर रहे होते हैं और हमारी बॉडी जो है कंट्रोल में रहती है। तो ये 5 सेंस ऑर्गन जो है, अब चैप्टर का रिव्यू आपका बिल्कुल लास्ट मराहिल में है, तो ये 5 सेंस ऑर्गन भी आपको याद होंगे। आपको मैंने क्या बताया था, 5 सेंस ऑर्गन जो होते हैं, पहला होता है आपका आइस, दूसरे नंबर पे आपका जो सेंस ऑर्गन होता है वो एयर्स आपके कान होते हैं, उसके बाद आपकी नोज, आपकी नाक होती है, और उसके बाद जो है आपकी टंग, आपकी ज़बान, और उसके बाद जो है आपका जो है पूरी स्किन जो आपकी होती है, यानी आपकी जो खाल होती है, ये भी आपका सेंस ऑर्गन है। आई किससे रिलेटेड होती है, सेंस ऑफ विजन, देखने की हिस्स जो होती है वो आंखें कंट्रोल करती हैं। सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की हिस्स आपके कान कंट्रोल कर रहे होते हैं। सेंस ऑफ स्मेलिंग, सूंघने की हिस्स आपकी नोज या नाक कंट्रोल कर रही होती है। और इसी तरह से जो है सेंस ऑफ टेस्ट, चखने की हिस्स, ये आपकी टंग जो है या ज़बान जिसको आप कहते हैं, ये कंट्रोल करती है। और आपकी पूरी बॉडी की जो स्किन या खाल जो होती है, ये सेंस ऑफ टच या छूने की जो हिस्स जो होती है उससे रिलेटेड होती है। तो जो है ये आपको मैं दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ, ये आपका मंथ ऑफ जून का एंड जो है और मंथ ऑफ जून से रिलेटेड आपकी ये लास्ट वीडियो है। तभी मैंने बच्चों आपको ये मुनासिब समझा कि जो है आपको चैप्टर से रिलेटेड जो आपकी मंथ ऑफ जून की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको जो है सॉल्व करवाने से पहले थोड़ा सा चैप्टर का रिवीजन आपको करवा दिया जाए। चलिए अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की जानिब, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है। द टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज इज ट्रू फॉल्स। जो अब हमारी जो एक्सरसाइज है जिसे हम सॉल्व करेंगे वो है हमारी ट्रू फॉल्स, सही गलत। इस एक्सरसाइज में आपको जो है चैप्टर से रिलेटेड स्टेटमेंट्स आपको दी जाती हैं, मुख्तलिफ जुमले आपको दिए जाते हैं। कुछ स्टेटमेंट सही होते हैं, यानी जो बात आप जो है झुटला नहीं सकते, जो चैप्टर में आपको बताई गई है सही है, तो ऐसा सेंटेंस जो होता है उसके आखिर में आप ट्रू लिख देते हैं, अगर यानी सेंटेंस सही है, आपको सही लग रहा है। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर कोई जो है गलती कर दी जाती है, जानबूझ के कोई जो है उसके अंदर यानी कोई वर्ड जो है वो सही की जगह कोई गलत जुमला इस्तेमाल मतलब जो है कर लिया जाता है जो कि उस स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं होता है, तो आप स्टेटमेंट के आखिर में क्या लिखते हैं, फॉल्स लिखते हैं, गलत लिखते हैं। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है ये है ट्रू फॉल्स, सही गलत। चलिए अब हम देखते हैं हमारा ट्रू फॉल्स नंबर 1 जो है वो क्या है। जॉइंट्स हेल्प द स्केलेटन टू मूव। जॉइंट्स जो होते हैं, जोड़ जो होते हैं, वो ढांचे को हरकत करवाने में मदद करते हैं। ये बिल्कुल आपकी सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई चीज़ रॉन्ग नहीं है, कोई चीज़ गलत नहीं है। सो यू विल राइट ट्रू एट द एंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के आखिर में आप पैरेंथेसिस या ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है, सही। यानी आपको इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि आपका जो स्केलेटन जो होता है वो आपके स्केलेटन
जिससे मतलब जो हड्डियां आपके स्केलेटन को बनाती हैं, उन हड्डियों के दरमियान जॉइंट्स होते हैं और इन्हीं जॉइंट्स की वजह से आपकी क्या होती है, मूवमेंट होती है। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। Okay, now see the true and false number 2. Different parts of the body do similar jobs. आपकी बॉडी के मुख्तलिफ जो हिस्से होते हैं वो सब एक ही काम कर रहे होते हैं, एक ही जैसा उनका फंक्शन होता है, उनका वर्क होता है। तो ये स्टेटमेंट तो आपको सही नहीं लग रही है ना? इसमें जो है चैप्टर में आपने पढ़ा था कि आपकी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट्स का अपना अपना एक जो है यानी डिफरेंट रोल होता है, अलग अलग रोल होता है। तो इस स्टेटमेंट में डिफरेंट की जगह क्या यूज़ किया गया है, अलग अलग की जगह सिमिलर, एक जैसा यूज़ किया गया है। तो जो है ये आपकी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। इसमें आपको क्या कहा गया है कि आपकी बॉडी जो होती है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो एक ही जैसा सब फंक्शन कर रहे होते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपका जो काम दिमाग कर रहा है वही काम आपका जो है हार्ट भी वही काम कर रहा होगा, या वही काम आपका जो है स्टमक भी कर रहा होगा, या वही काम जो है आपके हैंड भी कर रहे होंगे। तो आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने डिफरेंट पार्ट्स रखे हैं और हर पार्ट जो होता है वो अपना अलग अलग डिफरेंट रोल आपकी बॉडी में प्ले कर रहा होता है। So this is the false statement. True and false number 3. Our bodies have many different parts. हमारे जिस्म के बहुत सारे मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। आपकी पूरी बॉडी एक जैसी तो नहीं नजर आती है ना, बॉडी के आपके अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे आपका हेड है, ये आपके हैंड से बिल्कुल अलग होता है, सर आपके हाथों से अलग दिखाई दे रहा होता है, टांगे अलग दिखाई दे रही होती हैं। क्या टांगे और हाथ को आप बिल्कुल सेम कह सकते हैं? या जो है आपका हेड है या आपके जो है शोल्डर हैं, ये एक जैसे हो सकते हैं? ये देखने में अलग अलग नज़र आते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो भी जो है सब अलग अलग होते हैं। हार्ट का शेप अलग होता है, ब्रेन का शेप अलग होता है, किडनी का शेप अलग होता है। तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स पाए जाते हैं या जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये सब जो हैं डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ये आपकी सही स्टेटमेंट है। ट्रू एंड फॉल्स नंबर 4. वी यूज द सेंस ऑर्गन्स टू सेंस थिंग्स अराउंड अस. हमारे पास सेंस ऑर्गन होते हैं, हिस्सी आज़ा होते हैं, जिनकी वजह से हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं हम उनको सेंस करते हैं, महसूस करते हैं। तो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को महसूस करने के लिए हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आपको जो है चैप्टर में एक्सप्लेनेशन में यही बताया गया है, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे जिस्म में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और ये 5 सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं इन्हीं की वजह से जो इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होती हैं या जो भी कुछ हम इन्वायरमेंट से मतलब देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, सूंघ रहे होते हैं, तो ये सारी जो सेंस जो होते हैं, ये हिस्से जो होती हैं, इन हिस्सों को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अगर आप नाम बता देंगे या सोचेंगे इस वक्त कि वो 5 सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी होगी, आपकी काबिलियत होगी। बिल्कुल बेटा सही आपने आइडेंटिफाई किया। 5 सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं? आइस होती हैं, आपकी आँखें, एयर्स कान, नोज नाक, टंग ज़बान, एंड स्किन और आपकी पूरी जिल्द या आपकी पूरी खाल। ये 5 आपके क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो जो है ये 5 सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, इनकी वजह से आपके इर्द गिर्द का जो एरिया होता है, इन्वायरमेंट होता है, वो जो है आप फील करते हैं, आप महसूस करते हैं। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू एंड फॉल्स नंबर 5. वी यूज आवर हार्ट टू ब्रीथ. हम जो है सांस लेने के लिए अपना दिल इस्तेमाल करते हैं। क्या ये सही स्टेटमेंट लग रही है? बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट क्या है? वी यूज आवर लंग्स टू ब्रीथ. हम जो है सांस लेने के लिए फेफड़ों का या लंग्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ पे लंग्स की जगह क्या दे दिया गया है? हार्ट आपको दिया गया है।
तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। डियर स्टूडेंट, एक दफा ये ट्रू फॉल्स आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जॉइंट्स हेल्प द स्केलेटन टू मूव। जॉइंट्स जो हैं ढांचे को हरकत देने में मदद करते हैं। ट्रू स्टेटमेंट। नंबर 2, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू सिमिलर जॉब्स। बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से जो होते हैं वो एक ही जैसा काम करते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 3, आवर बॉडीज हैव मैनी डिफरेंट पार्ट्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग हिस्से होते हैं। ट्रू स्टेटमेंट। नंबर 4, वी यूज द सेंस ऑर्गन्स टू सेंस थिंग्स अराउंड अस। हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं अपने जो हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं उनको महसूस करने के लिए। ट्रू स्टेटमेंट। एंड नंबर लास्ट स्टेटमेंट, वी यूज आवर हार्ट टू ब्रीथ। हम सांस लेने के लिए अपना दिल इस्तेमाल करते हैं, अपना हार्ट इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट, ये आपको जो है चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज जो है ट्रू फॉल्स आपको एक्सप्लेन की गई है। अब आप जो है अपनी डायरी आप नोट करें। जो आज की वीडियो में आपको डायरी दी जा रही है वो है लर्न क्वेश्चन नंबर 3 and 4 फ्रॉम चैप्टर द ह्यूमन बॉडी। चैप्टर ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये याद करें। देखिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लर्न क्वेश्चन नंबर 3 and 4 फ्रॉम चैप्टर द ह्यूमन बॉडी। चैप्टर ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 और 4 याद करें। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इस वीडियो को समझा होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो का मेरा इंतज़ार करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।